3000 पेजर का जखीरा ताइवान से आने की खबर है। ताइवान कंपनी गोल्ड अपोलो के थे सभी पेजर। हिजबुल्लाह की जांच में यह खुलासा हुआ है। ताइवान लेबनान के बीच शिपमेंट 3 महीने होल्ड पर था। इन 3 महीनों के भीतर पेजर से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई जा रही है। हिजबुल्लाह की जांच में खुलासा किया गया है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ है वो हिजबुल्लाह को ताइवान से भेजा गया था। ये पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ताइवान से मिला था। पेजर ब्लास्ट का ताइवान कनेक्शन क्या है देखिए, उसे भी ताइवानी कंपनी का ये पेजर था। ताइवान की कंपनी है गोल्ड अपोलो और पेजर की कीमत करीब $200, करीब 3000 पेजर्स ताइवान की तरफ से भेजे गए थे। 3 महीने देरी से सप्लाई की गई थी। इस दौरान इजरायली एजेंसी ने पेजर से छेड़छाड़ की। पेजर्स की बैटरी में ही एक्सप्लोसिव लगाए गए। ब्लास्ट से पहले सभी पेजर पर आया था एरर मैसेज और उसके बाद सिलसिलेवार धमाके हुए। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूएस राठौड़ सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट और हमारे साथ शरदेंदु सर भी जुड़े हुए हैं। राठौड़ सर, ये चीजें अब तो साफ हो रही हैं धीरे धीरे कि ताइवान की तरफ से ये कंसाइनमेंट भेजा गया, इजरायल को उसमें मौका मिला ये मैनिपुलेशन करने के लिए, ये विस्फोट के लिए जो सेटअप है वो लगाने के लिए। क्या ताइवान की मिलीभगत आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, इसमें ताइवान या सोर्स जो है जहाँ से OEM बोलते हैं उसकी मिली भगत नहीं होगी, क्योंकि उसकी बिजनेस रेपुटेशन एट स्टेक हो जाएगी। यहाँ पर ट्रांजिट की बात आती है। जैसे अंजलि ने कहा था कि 3 महीने तक वो कंसाइनमेंट इधर उधर घूमता रहा। इस जगह पर ये हो सकती है कि इसको किसी की एक्सेस मिली इस कंसाइनमेंट को, और वहाँ हो सकता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई जिसकी आशंका है। लेकिन OEM का इसमें कोई रोल नहीं दिखता, क्योंकि उसकी फिर बिजनेस रेपुटेशन इतनी ध्वस्त हो जाएगी कि वो कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। लेकिन ट्रांजिट में, स्टोरेज में, और हो सकता है ताइवान से ये ग्रे मार्केट में आया हो और ग्रे मार्केट से स्मगलिंग के द्वारा ये लेबनान गया हो, तो उस वक्त एक ऐसा फेज़ होता है, एक ऐसा ट्रांजिट रूट होता है जिसमें कोई किसी को जानता नहीं है, और वहाँ ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है इसको अंडर प्राइस करके बेचा हो, जिसकी वजह से लोगों ने लपक के खरीदा होगा और ये सारी जगह वितरित हो गया। ये बात हुई होगी। ठीक है, हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, जैसा यूएस राठौड़ सर कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ताइवान का इस ब्लास्ट में सीधा सीधा रोल है। ट्रांजिट रूट ऐसा है कि जहां बीच में छेड़छाड़ भी हो सकती है, तभी पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है। क्या यही थ्योरी फिलहाल समझ में आ रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार के द्वारा सरकार की डील नहीं थी। ये लगातार किसी वेंडर से खरीदा हुआ सामान था, और खासतौर पे जब 3000 पेजर्स जो लगातार ऑब्सलीट हो गए हैं, जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में बहुत कम होता है, और हिजबुल्लाह इसका पैटर्न को इसके इस्तेमाल को इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको इंटरप्ट करना या फिर इसके बारे में इसकी जानकारी लेना बहुत मुश्किल है। ये सर्विलेंस से बचा रह सकता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये बात शायद मुझे लगता है कि इजराइल को, मोसाद को पता लग गई। उन्होंने ना सिर्फ इसके अंदर इम्प्लांट कराया, अब वो कार्गो के दौरान कराए गए, या फिर जब ये कार्गो डिस्पैच कर दिया गया उस रूट के दौरान कराए गए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल ने 2 से 3 महीने का वक्त लिया ये देखने के लिए कि जब तक ये 3000 से ऊपर पेजर्स डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, ना सिर्फ हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर, उसके OGWs पर यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स पर, तब तक वो चुप रहे। वो लगातार उनकी इलाकों के, उनके वेयरअबाउट्स के बारे में जानकारी हासिल करते रहे कि आखिरकार किस किस इलाकों में। और जब ये सारी चीजें हो गई 3 महीने के इंतजार के बाद, तब उन्होंने इस ब्लास्ट को, इस ऑपरेशंस को इनिशिएट किया। और ये भी जानने वाली बात है कि कल मैं आपको बताऊं, जब मैंने हिजबुल्लाह के कमांडर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, पहले तो उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार ये हुआ क्या। बाद में उन्होंने कहा कि इसको जो ट्रिगर किया गया, यानी जो इसमें इम्प्लांट एक्सप्लोजिव था, उसको ट्रिगर करने के लिए जो इस्तेमाल किए गए वेव्स, उससे कहीं ना कहीं एक बड़े मैसिव स्केल के ऊपर ये ब्लास्ट किए गए। और ये निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी से, उनकी सोच से कई मीलों दूर बाहर की चीज थी, जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि ये ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से मोसाद ने, इजराइल ने कंडक्ट किया। मनीष, लेकिन एक चीज बताइए, ऑन गोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट है लेबनान के साथ और इजराइल का, उस पर इस पूरी घटना का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ये कैसे प्रभाव डालेगा? अगर ये हमला हुआ है और बहुत ही बड़ी प्लानिंग है, जैसा कि आरोप है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से ये कहा गया है, तो इसका मतलब है कि ये फुल फ्लेज वॉर ही तो है, और क्या है?
अंदर आकर सिविलियंस भी इसमें हताहत होते हैं, हिजबुल्लाह के कमांडर्स भी हताहत होते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं आप इस ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट पर? देखिए, अब तक जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें मुख्य तौर पर साउथ लेबनान को निशाना बनाया जाता था, जहां पर हिजबुल्लाह के गढ़ थे, या फिर बेरूत में सिर्फ उन लोगों को या उन ठिकानों को टारगेट किया जाता था जहां हिजबुल्लाह के लोग रहते थे। लेकिन इस घटना ने दरअसल पूरे लेबनान को, या कहें कि सीरिया में भी जो बहुत सारे इलाके हैं उसको प्रभावित किया है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, पेजर तो दिए गए थे हिजबुल्लाह के कमांडर को, लेकिन उस कमांडर के बेटे के पास हो सकता है वो पेजर हो, या उसकी फैमिली मेंबर के पास। अभी जो हम दृश्य दिखा रहे हैं कि एक शॉपिंग सेंटर का दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर जो शॉपिंग करने आया है वो हिजबुल्लाह का कमांडर हो सकता है, उसका फैमिली पर्सन हो सकता है, और उसके पास पेजर हो, क्योंकि आखिर हिजबुल्लाह कमांडर अपनी फैमिली पर्सन से तो मोबाइल पर बात करेगा नहीं। और वैसी स्थिति में वहां पर यह ब्लास्ट होता है। इसने दरअसल लेबनान को एज ए स्टेट, एज ए कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और इसी वजह से इसका स्केल और बड़ा हो गया। दूसरी बात यह है कि इस वॉर ने बताया है कि अब एआई का कैसे इस्तेमाल होगा, इस वॉर ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होगा। वैसे भी इस वॉर पर जो करीबी से नजर रख रहे हैं उन सब का मानना है कि अब जो आपको दिखाई देगा ये शुरुआत है, इसके बाद जो अब आपको दिखाई देगा वो नए नए किस्म के हथियार होंगे जो परंपरागत हथियारों से काफी अलग होंगे। उसकी ये बानगी है जब पेजर का इस मैसिव स्केल में इस्तेमाल किया गया है। जी ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आगे भी बात आपसे करेंगे। देखिए, इस बीच एक और अहम अपडेट आ रही है। लेबनान में पेजर अटैक पर 4 थ्योरी भी सामने आ रही है। अब वो भी आपको बताते हैं। पहली थ्योरी क्या है, ईरान में हैकिंग की गई। दूसरी थ्योरी जो सामने आ रही है वो ये कि जॉर्डन में गड़बड़ी की गई। तीसरी थ्योरी है मोटोरोला इजराइल की मिलीभगत है। चौथी थ्योरी, मोसाद ने विस्फोटक पेजर भेजे। तो ये 4 थ्योरीज फिलहाल सामने आ रही है इस पूरे हमले को देखते हुए, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान में हैकिंग भी की गई थी, साथ ही जॉर्डन में गड़बड़ी हुई। उसके बाद मोटोरोला इजराइल की मिलीभगत भी इसमें सामने आ रही है और मोसाद ने विस्फोटक पेजर भेजे, ये भी कहा जा रहा है। चलिए, और अब आपको हमले की इन 4 थ्योरीज को विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये थ्योरीज हैं क्या, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो सीरियल पेजर ब्लास्ट को लेकर 4 बड़ी थ्योरी क्या है। सबसे पहले देखिए थ्योरी नंबर 1, ईरानी टेलेरियम कंपनी ने पेजर सप्लाई की थी। पहली बात तो ये, पहली जानकारी। और पेजर को ईरान में हैक किया गया, यानी कि जहां पर हैकिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस ट्रांजिट रूट में, कहा जा रहा है कि ईरान में इसे हैक किया गया। पहली थ्योरी के हिसाब से सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के बाद ये धमाके हुए। थ्योरी नंबर 2, लेबनान ने जॉर्डन से पेजर आयात किया। 3 महीने पहले जॉर्डन से नए पेजर मंगाए गए। जॉर्डन में पेजर से छेड़खानी का आरोप है। थ्योरी नंबर 3, ब्लास्ट हुए सभी पेजर मोटोरोला के, और मोटोरोला इजराइल की मिलीभगत की भी बात कही जा रही है। इस थ्योरी के हिसाब से पेजर कंपनी ने ब्लास्ट की तकनीक बताई। थ्योरी नंबर 4 क्या है, 4 क्या है, मोसाद ने पेजर की बैटरियों में छेड़खानी की, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पेजर में धमाके हुए। ये 4 थ्योरी नजर आ रही हैं। शरदेंदु सर, सबसे हकीकत के नजदीक आपको कौन सी थ्योरी लग रही है? देखिए, मेरा मानना है जब जिस तरीके के ऑपरेशन होते हैं उसमें किसी तरीके से पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। तमाम तरीके के स्पेकुलेशन होते हैं और ना ही ये फैक्ट कभी इमर्ज होके आएगा कि एक्चुअल हुआ क्या। एक आपको जब एनालिसिस करेंगे तो आपको सबसे नज़दीक का ऑप्शन जो दिखता है वो बैटरी के साथ छेड़छाड़ दिखती है। ऐसा कुछ उन्होंने सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट किया है जिससे कि बैटरी को हीटअप किया गया और पेजर एक्सप्लोड हुआ। ये बड़ी कॉमन सी टेक्निक है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी या हाई टेक होने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल पेजर्स, इंडिविजुअल मोबाइल ब्लास्ट होते रहते हैं। शायद इस टेक्निक का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मोसाद का पेनिट्रेशन है ईरान में, जॉर्डन में, और जो थ्योरी आ रही मोटोरोला की, किसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मेरा क्या मानना है कि एक फियर ऑफ अननोन लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे सीरिया में है, चाहे लेबनान हो, वो किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट को यूज करने में घबराएंगे। लिहाजा एक उन्होंने ऑपरेशन ऐसा लॉन्च किया कि जितने भी जो कोऑर्डिनेशन की चीजें हैं उसको उन्होंने जेपटाइज किया है। और इजराइल की देखिए पहुंच हर जगह दिखती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट उनके कब्जे में है। कुछ दिन पहले उन्होंने एआई जनरेटेड अल अस्का मस्जिद का एक वीडियो जनरेट किया था। 2 दिन बाद आपके पेजर में ब्लास्ट होता है। तो नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
और हर चीज वनरेबल है, हर एक सिटीजन वनरेबल है। लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में हर लोगों का हताहत होना, मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हर एक स्टेट को, हर एक कंट्री को अपना इंडिजिनस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमले यही नहीं रुकेंगे, इसके बाद भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है जिसकी प्लानिंग चल रही है। देखिए एक और अहम अपडेट है, TV9 से बोले हिजबुल्लाह कमांडर, पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी गई और हाई वोल्टेज रेडिएशन से बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। तो देखिए ये हिजबुल्लाह के कमांडर का कहना है। ये देखिए पेजर ब्लास्ट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे किस तरीके से पेजर में जोरदार धमाका होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, और हिजबुल्लाह कमांडर ने ये बड़ा बयान दिया है। और पेजर विस्फोट को लेकर इजरायल अलर्ट पर पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर सेना के अधिकारियों की भी बैठक, रक्षा मंत्री आईडीएफ चीफ के बीच भी बैठक हुई। और वहीं पेजर ब्लास्ट पर एक रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन पर नेतन्याहू की नजर थी और नेतन्याहू की देखरेख में ये ऑपरेशन हुआ है। यूएस को पहले से नहीं दी गई थी जानकारी। तो देखिए अमेरिका को इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए थे और उनकी देखरेख में ये ऑपरेशन हुआ है। और इजरायल ने अपने मंत्रियों को दी हिदायत, पेजर हमले पर बयान नहीं देने के निर्देश दिए गए। सभी मंत्रियों को चुप रहने के निर्देश दिए गए। तो कितनी सावधानी बरती जा रही है, देखिए सरकार के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको बयान नहीं देने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले से ही आरोप इजरायल के ऊपर हैं। ऐसे में नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी भी बयान से उनके लिए नई कंट्रोवर्सी, नया विवाद खड़ा हो जाए। राठौड़ सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या इस हमले ने एक बार फिर से ये एस्टैब्लिश नहीं कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के जितने भी इजरायल के दुश्मन हैं वो सभी वल्नरेबल हैं? इजरायल कहीं भी पहुंच के कुछ भी कर सकता है। एक टेरर, एक फियर नहीं क्रिएट हुआ। अभी हमने ईरान में देखा, हमने देखा कि गाजा में क्या हुआ, अब लेबनान में हम देख रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। देखिए रवि, अगर हम तुलना करें इजरायल और उसके जो दुश्मन मुल्क हैं उनके बीच में, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हम बात करते हैं वो बहुत पीछे हैं। ये सारे दुश्मन जो हैं वो सिर्फ के किल में विश्वास करते हैं, काइनेटिक किल में। रॉकेट मार दिया, असैसिनेशन कर दिया और कोई डिसरप्शन कर दिया। लेकिन जो इजराइल की मोडस ऑपरेंडी अब हमें दिख रही है कि वो सॉफ्ट किल में भी विश्वास करता है और काइनेटिक किल में भी विश्वास करता है और दोनों मेथड्स को मिलाने में भी विश्वास करता है। 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक इजराइल ने इसको कई बार डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जिसमें वो लोकेशन का पता करता है, ऑफिस के अंदर मिसाइल मारता है या वहाँ असैसिनेशन होता है। आप देखिए किस तरीके से हानिया इस्माइल को मारा उन्होंने, तेहरान में मारा। यहाँ से उस मुताबिक उनका एक अलग मोडस ऑपरेंडी है, वो उनको मैच नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने नॉलेज के ऊपर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट ही नहीं किया। उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट जो था वो उनका जिहादी मेंटलिटी में रहा, तो वो एक छोटे लेवल पे आके सिमट गए। वो इजराइल को नहीं मैच कर सकते कि 3000 एकाएक पेजर ब्लास्ट होते हैं पूरे मुल्क में। तो आज जो डिमोरलाइजेशन की हालत है लेबनान में और सीरिया में, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक अदृश्य शक्ति की तरह इजराइल को आज देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हम लोग के आकलन किए जा रहे हैं कि आखिर हमला ये कैसे हुआ और किस तरीके की प्लानिंग के तहत इजराइल ने ये अटैक किया है। इस बीच पेजर हमले के बाद अमेरिका की ईरान से अपील, अमेरिका ने ईरान से शांति बरतने की अपील की है। घटना का फायदा उठाकर अस्थिरता ना बढ़ाई जाए, तो ये अमेरिका ने अपील की है ईरान से कि शांति बरती जाए फिलहाल इस पूरे घटना को देखते हुए, और इस पूरी घटना का फायदा उठाकर अस्थिरता ना बढ़ाई जाए। तो पेजर ब्लास्ट पर अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रविवार को इजरायल के दौरे पर जाएंगे। इस बीच विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने क्या कहा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट के बाद मध्य पूर्व में तनाव की आशंका है। यूएस का पेजर ब्लास्ट में शामिल होने से उन्होंने इनकार किया है। विस्फोट को किसने अंजाम दिया, यह जांच जारी है। पेजर विस्फोट के बारे में जानकारी जुटा रहा है अमेरिका। इजरायल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम वार्ता पर असर इसका पड़ सकता है। हमले के
के बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। विस्फोट की घटना को तूल नहीं देने की ईरान को अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई है, यानी कि इसको बहाना न बनाया जाए किसी बड़े हमले या युद्ध के लिए। और वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने लेबनान के विदेश मंत्री से बात भी की है। ईरान के विदेश मंत्री ने पेजर हमले की निंदा की है। घायलों के इलाज में मदद का भी भरोसा दिया गया है। जॉर्डन और इराक ने भी मदद की पेशकश की है। तो देखिए, इस हमले को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने हमले की निंदा की है और साथ ही घायलों के इलाज के लिए मदद का भरोसा भी दिया है। लेबनान ने सभी नागरिकों के लिए जारी किए हैं निर्देश। सभी नए संचार उपकरणों को नष्ट करने के निर्देश। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से अपील की है, जिसके पास भी पेजर उसे तुरंत फेंक दे, ये लेबनान ने कहा है। और वहीं इजराइल पर हमले की तैयारी में हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला के हमले को लेकर इजराइल में अलर्ट है। संभावित हमले पर इजराइल इस वक्त अलर्ट मोड पर है। चलिए और अब आपको बताते हैं जिस पेजर से लेबनान सीरिया में कई इलाके दहल उठे, आखिर वो पेजर होता क्या है पेजर? कम्युनिकेशन डिवाइस है ये, एक और छोटा रेडियो रिसीवर इसमें होता है। 3 तरह के पेजर होते हैं, 1 वे पेजर, 2 वे पेजर और वॉइस पेजर। एसएमएस की तरह इसमें संदेश आते जाते हैं, मैसेजेस आते जाते हैं। कमर में या पॉकेट में रखा जा सकता है, इतना ही इसका साइज होता है। और मोबाइल की तरह पेजर का भी एक नंबर होता है जिस पर मैसेज भेजे या रिसीव किए जाते हैं। पेजर स्क्रीन पर संदेश फ्लैश होता है, मैसेज फ्लैश होता है और मोबाइल के आने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। मोबाइल के आने के बाद से पेजर का इस्तेमाल खत्म हो गया। और आइए एक नजर डालते हैं कि पेजर के वेरिएशन और प्रकार पर। तो कितने तरह के पेजर होते हैं, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक और साथ ही केवल नंबर भी दिखाते हैं। टेक्स्ट और नंबर दोनों डिस्प्ले होता है इसमें। खास नंबर पर कॉल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे डिटेल्ड मैसेजेस रिसीव इसमें होते हैं। किसी पेज पर रिप्लाई देने के लिए अलर्ट इसके जरिए किया जा सकता है। क्विक अलर्ट और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पेजर का सबसे सिंपल और बेसिक टाइप है। बेहद जरूरी मैसेज के लिए यूजफुल पेजर को बताया जाता है और इसी पेजर में ब्लास्ट हुआ है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि लेबनान में पेजर ब्लास्ट पर अमेरिका ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसके बारे में लगातार हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने इससे पहले कहा कि जिस बाजार की हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर पेजर में ब्लास्ट हुआ है, हो ना हो वहां पर हिजबुल्ला या फिर उससे जुड़े कोई लोग हो सकते हैं, लेकिन इजराइल लगातार हिजबुल्ला पर अटैक तो कर ही रहा है, अलग अलग मोर्चों पर घेर रहा है। तो फिर पेजर ब्लास्ट की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई गई? क्या आबादी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्ला वो फोर्स है जिसने लगातार इजराइल पर अटैक किए, या कहें कि अकेले ऐसी फोर्स है जो अभी लगातार इजराइल की सरजमी पर अपने रॉकेट दागती है, ड्रोन से हमले करती है और इजराइल के लोग भी, इजराइल के सैनिक भी घायल होते हैं। ऐसी स्थिति में हिजबुल्ला के साथ जब इजराइल अपनी एक जंग लड़ रहा है तो इजराइल की कोशिश ये थी कि हिजबुल्ला को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। वहां पर उन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया। अब यहीं पर दिक्कत आती है कि वो पेजर किसके हाथ में है। वो पेजर हो सकता है कि हिजबुल्ला के कमांडर की जगह उसकी फैमिली मेंबर के पास हो, जैसा हुआ भी है। इजराइल के एक बड़े टॉप लीडर्स जो कि लेबनान के पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनके बेटे के पास भी, जबकि वो हिजबुल्ला का नेता नहीं रहा होगा, लेकिन उसके पास भी पेजर है। लेकिन होता यही है, जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जब आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, जब टारगेट सिलेक्शन में आप गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे एआई प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तब इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है और उसमें सिविलियन कैजुअलिटी होती है। ये हमने गाजा में भी देखा, ये हम लेबनान में होते देख रहे हैं, या आने वाले जंग में हम होते हुए और देखेंगे। बिल्कुल, आप ये बातें कह रहे हैं कि आने वाले समय में और भी इसमें चीजें देखने को मिल सकती, हो सकता है ये और इम्प्रोवाइज्ड हो, क्योंकि बात सिर्फ पेजर तक ही नहीं है, बात है तकनीक की जिसका इस्तेमाल इजराइल ने करके सबको चौंका दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पेजर ब्लास्ट पर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर है। पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्ला को महीनों तक नहीं थी इस बात की जानकारी। पेजर में विस्फोटक को स्कैन करना मुश्किल था। तो पेजर्स में छिपाया गया था 3 ग्राम विस्फोटक और इस बात की जानकारी हिजबुल्ला को नहीं थी। महीनों तक इसकी कोई खबर नहीं थी।
और पेजर ब्लास्ट का नया वीडियो भी सामने आया है। सब्जी खरीद रहे शख्स के पेजर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद घायल हुआ शख्स। पेजर ब्लास्ट के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। तो आपको हम कई वीडियोस दिखा रहे हैं। एक वीडियो है बाजार का जहां पर पेजर में अचानक से ब्लास्ट होता है। सब्जी खरीद रहे शख्स के ठीक सामने जो पेजर रखा हुआ था उसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसके बाद वो शख्स घायल हो गया। कई लोग घायल हुए हैं हमले के बाद। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये धमाके हुए हैं, एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी कि पेजर में ब्लास्ट कराया जाए और अलग अलग लोकेशन पर हिजबुल्लाह के गढ़ में, जिसमें 1200 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों के घायल होने की जानकारी है। कहा यह जा रहा है कि ये तो शुरुआत है, आगे और ऐसे टेक्निकल विस्फोट धमाके हो सकते हैं जिससे हिजबुल्लाह को एक बड़ी चुनौती इजराइल देता हुआ सामने नजर आ सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला। ये सूजी सब्जी रणनीति है और वॉर जो है हर फ्रंट पे लड़ा जा रहा है। काइनेटिक किलिंग के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज किया जा रहा है, आपके अंदर फियर ऑफ अननोन डाला जा रहा है, आपको हर एक लेवल पे हरास किया जा रहा है और आपकी जो लड़ने की जो क्षमता है उसको अटैक किया जा रहा है। और इस तरीके की जब घटनाएं होती तो इस पर काफ़ी रिसर्च वर्क होता है और ये क्लियर कट टेक्नोलॉजी का मिसयूज का डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें हिजबुल्लाह के साथ साथ तमाम सिविलियन भी मारे गए हैं। इस तरीके की जब घटनाएं होती तो ये फ्लूक नहीं है, बड़ा डिजाइन एक पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है। किस तरीके से इस तरीके के पेजर की सप्लाई हुई, किस तरीके से वो इस तरीके की वेव जनरेट की गई या एक्सप्लोसिव उसमें प्लांट किया गया या ऐसी क्या आपने उसमें सॉफ्टवेयर डाला जिसको आपने एक्टिवेट करके इतने मास लेवल पे आपने ब्लास्ट किया है। तो एक तरीके दिखाया जा रहा हो और फ्यूचर में आपको आगाह किया जा रहा है। अब कल हो सकता है आपके सर्वर ब्लास्ट कर जाए, हो सकता है आपका कंप्यूटर जो आपके डेस्कटॉप पे लगा है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां ब्लास्ट हो। तो हर तरीके की आज की डेट में शंकाएं जनरेट हो रही हैं। इसको बड़े टेक्नोलॉजिकली आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और समय आ गया है कि हर एक देश अपना इंडिजिनस सिस्टम जो स्टेट स्पॉन्सर हो उसके तहत चीजों को डेवलप करे। बिल्कुल सर, अब हमला करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस पेजर ब्लास्ट के बाद क्लियरली समझ में भी आ रहा है। पेजर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई है। अलग अलग वीडियोस भी हमने आपको दिखाए हैं। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतार लग गई है, भीड़ देखने को मिल रही है अस्पतालों में। सैकड़ों घायलों को अस्पताल लाया गया है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं पेजर ब्लास्ट में और अस्पतालों में सभी का इलाज चल रहा है। पेजर हमले में सांसद के बेटे की मौत हो गई है। पेजर ब्लास्ट में सांसद के बेटे की मौत की खबर है। सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई। हिजबुल्लाह लीडर है अली अम्मार। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सांसद के बेटे हैं जिनकी मौत हो गई है इस हमले में। अली अम्मार के बेटे की मौत की खबर है पेजर ब्लास्ट में। और पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस हमले में लेबनान के सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई और देखिए जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि लेबनानी सांसद अली अम्मार के बेटे मेहंदी की मौत हो गई। अम्मार का बेटा मेहंदी हिजबुल्लाह का कमांडर बताया जाता है। मेहंदी की मौत के बाद अली अम्मार ने चेतावनी दी, पेजर ब्लास्ट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हम दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, ये भी चुनौती दी है अली अम्मार ने। तो कई लोगों की मौत हुई है जिसमें सांसद के बेटे मेहंदी भी शामिल है जिनकी मौत हो गई है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए। मनीष, जिस तरीके से हिजबुल्लाह का कमांडर मेहंदी बताया जाता है उसकी पेजर ब्लास्ट में मौत हुई है, उससे ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे, इस धमाके के पीछे ये जरूर टारगेट था कि हिजबुल्लाह की जो बड़े लोग हैं, जो अधिकारी जैसे लोग हैं और जो बड़ी कमांड जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनको टारगेट करना। तभी अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइमिंग के साथ ये धमाका हुआ है। बिल्कुल यही आईडीएफ का मकसद भी था, यही इजराइल का मकसद भी था कि इस बार एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में हिजबुल्लाह की जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करना। अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने ये भी सोचा होगा कि इस हमले में हो सकता है कि नसरुल्लाह भी मारा जाए या अगर मारा नहीं जाए तो उसकी भी जो बाकी दूसरे लोगों की तरह दोनों आंख खत्म हो जाए, दोनों हाथ खत्म हो जाए, पेट में ब्लास्ट का असर पड़े। और इसीलिए पेजर बम का इस्तेमाल किया गया क्योंकि पेजर उन्हीं लोगों को दिया गया था, हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को दिया गया था, टॉप कमांडर्स को दिया गया था और जो सब महत्वपूर्ण लोग थे वो सब पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे और अचानक ही उनके सभी पेजर एक साथ ब्लास्ट करते हैं और उसकी वजह से उनकी दोनों आंखें, दोनों हाथ या पेट, इन सब पर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है और बहुत सारे लोग उसमें से मारे गए या बहुत सारे क्रिटिकल तौर पर घायल हैं। तो यही बता रहा है कि इजराइल ने इस बार जो प्लान बनाया था वो अब तक का इजराइल का सबसे खतरनाक और सबसे अधिक डीप
हद तक कहें तो स्ट्राइक करने वाला प्लान था। बिल्कुल, और इसकी महीनों से प्लानिंग भी चल रही थी, ये भी जानकारी, और हिजबुल्लाह को इसकी कोई खबर नहीं थी। पेजर ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पेजर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट से कई लोग घायल हो गए हैं। तो देखिए अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। अब एक सीसीटीवी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का वीडियो बताया जाता है जहां पर पेजर ब्लास्ट हुआ है। पेजर ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर पेजर ब्लास्ट हुआ है। तो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप टारगेट पर थी, हिजबुल्लाह से जुड़े लोग टारगेट पर थे, और इसी तहत ये बड़ा धमाका हुआ है पेजर ब्लास्ट में, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। वहीं 1200 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हुए हैं। और देखिए, एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पेजर की एक नई खेप मिली थी। कहा यह जा रहा है कि पेजर बॉम्ब का खूनी खेल पहले से जिसकी प्लानिंग चल रही थी, कहां से आया? सबसे पहले जॉर्डन से खरीदे गए। क्यों खरीदा गया? दरअसल हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए इसे खरीदा गया था, उनके इस्तेमाल के लिए। कैसे ब्लास्ट हुआ? पेजेस को हैक करके उसमें धमाका हुआ है। ऑर्गेनाइज सिस्टम से टाइमिंग सेट करके ये ब्लास्ट हुआ। कहां कहां ब्लास्ट हुआ है? तो लेबनान और सीरिया में ये ब्लास्ट किया गया है, और हिजबुल्लाह के गढ़ में कहा जा रहा है कि ये हमला किया गया है। और यूएस राठौर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। राठौर सर, महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेजेस में ब्लास्ट कराया गया, टाइमिंग सेट की गई थी, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर यह धमाका हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह के इंटरनल सोर्स कहां थे? हिजबुल्लाह को कानों कान खबर नहीं थी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतना बड़ा धमाका उसके खिलाफ हो सकता है। देखिए अंजलि, अप्रैल मई के महीने में जो मुल्ला नसरुल्लाह हैं, इन्होंने कहा था इज़राइल की स्ट्राइक्स हो रही थी बिकॉज ये मोबाइल फ़ोन की वजह से, कि मोबाइल फ़ोन बंद करो और हम पेजर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये उस दिन से ये शुरू हुई प्लानिंग कि पहले तो पेजर चूँकि ऑब्सोलीट इक्विपमेंट है, ये मिलेगा कहाँ, और जब इसकी सोर्सिंग हुई उसके बाद ये 3-4 महीनों में पहुँचा है लेबनान। उस दौरान इस पेजर के साथ क्या हुआ वो शायद हमेशा एक रहस्य बना रहेगा, लेकिन ये सामान ग्रे मार्केट से स्मगल होकर के लेबनान में आता है और उसके बाद बढ़ता है, और जब ये मालूम हो जाता है, इसके बीच में एक सर्विलेंस रखी गई है कि हाँ ये 3-4 हज़ार सेट सारे ऑपरेटिव हैं, और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। तो इसके पीछे अगर कोई कहता है कि ये अप्रत्याशित है लेकिन इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो गलत है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है, और इसमें ये भी हो सकता है कि इसका सोर्स कोड कैसे मिला इनको कि ये छेड़छाड़ सर्किट के साथ कर सकें। तो ये सारे रहस्य हैं जो बिल्कुल कई सारे सवाल हैं जिसका जिक्र आप भी कर रहे हो, और इन सवालों का जो जवाब है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हिजबुल्लाह तो इजराइल पर ही इस ब्लास्ट के आरोप लगा रहा है, और हिजबुल्लाह ने इजराइल को बदले की धमकी भी दे दी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को इसकी सजा मिलेगी। घटना के लिए पूरी तरह से इजराइल जिम्मेदार है, हिजबुल्लाह ने यह कहा है। और पेजर ब्लास्ट से दहला लेबनान हिजबुल्लाह का बयान भी सामने आ गया है। हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह ने दो टूक ये कह दिया है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। बेगुनाहों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल डरा हुआ है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक पर कब्जे से हताशा, दुश्मन को हमले की कीमत चुकानी होगी, ये भी हिजबुल्लाह ने क्लियर कहा है। विश्वासघात का बदला लिया जाएगा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो देखिए अब हिजबुल्लाह ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया। सुमित, क्या होगा हिजबुल्लाह का जवाब इजराइल को, क्योंकि हिजबुल्लाह अब चुप नहीं बैठने वाला है इस हमले के बाद? देखिए बिल्कुल हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा, और अगर आप देखें कि हिजबुल्लाह कोई संगठन से ज़्यादा एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी रूट जो है पूरी सोसाइटी में फैली हुई है। आप अब उसके ओवरग्राउंड वर्कर्स को, कमांडर्स को देखें, वो महिलाएं भी हैं, वो जवान भी हैं, वो बुजुर्ग भी हैं, वो बच्चे भी हैं, यानी उनके लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता है। सोसाइटी में उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत प्राइड से देखा जाता है। और अगर आप देखें, इसराइल ने पिछले 3-4 महीने में पूरी कोशिश की, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया, उनके कम्युनिकेशन टावर्स को, उनके कमांडर्स को मार
दिया, उसके पूरे इलाके को, जिसको एपिसेंटर कहते हैं हिजबुल्लाह का, साउथ लेबनान को, उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी वो उन अटैक्स को रोक नहीं पाए। तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था खासतौर पे इस नेटवर्क को बर्स्ट करना। इसी वजह से इन 3000 पेजेस को जब मंगाया गया लेबनान में, तो इनको जाने दिया गया। 3 महीने तक इजराइल ने वेट किया ताकि ये उनके सभी महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंच जाए। और देखिए, ये पेजेस ना सिर्फ लेबनान के अंदर बल्कि सीरिया तक पहुंचे। यानी सीरिया में जो नेटवर्क था, वो लेबनान और सीरिया के बीच में जो लगातार कम्युनिकेशन हो रहा था, उसको भी उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करना था। इसी वजह से इन पेजेस का इस्तेमाल किया गया एक पूरे नेटवर्क को बर्स्ट करने के लिए और 4000 से ज्यादा लोगों को टारगेट करने के लिए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सिर्फ अटैक सीधे तौर पर हिजबुल्लाह पर नहीं है, बल्कि उसके नेटवर्क को बर्बाद करने के लिए, जो कम्युनिकेशन, जो एक्सचेंज हो रहा था इंफॉर्मेशन का, उसको कहीं ना कहीं बंद करने के लिए इजराइल ने पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिल्कुल, और इसी में कई हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत भी हुई है। पेजर ब्लास्ट के बाद का वीडियो सामने आया है। पेजर ब्लास्ट से मची भीषण तबाही, तो तबाही के कुछ और वीडियोस आपको हम दिखाएंगे। पेजर ब्लास्ट के बाद किस तरीके से अलग अलग जगहों से वीडियो सामने आ रही है। देखिए, कहीं गाड़ी में विस्फोट हुआ है, कहीं बाजार में विस्फोट हुआ है, पेजर में ब्लास्ट किया गया है, और उसके बाद देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई, सामान जहां तहां बिखरा पड़ा है। ये नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हुए हैं और इसी तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर एक साथ एक टाइम सेट करके पेजर में ब्लास्ट किया गया है। TV9 से बोले हिजबुल्लाह कमांडर, पेजर्स पर हाई वोल्टेज तरंगे भेजी गई। हिजबुल्लाह ने ये कहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर ने, हाई वोल्टेज तरंगों से बैटरी में ये ब्लास्ट किया गया है। देखिए, अलग अलग वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। कहीं बाजार का वीडियो है तो कहीं बीच सड़क पर पेजर में ब्लास्ट किया गया। TV9 पर हिजबुल्लाह का दावा है, इजराइल ने पेजर्स पर हाई वोल्टेज रेडिएशंस भेजी है और पेजर के सर्किट और बैटरियां फट गई। हिजबुल्लाह कर रहा है विस्फोट की जांच बढ़ सकती है, हताहतों की संख्या। और लेबनान में पेजर ब्लास्ट पर अमेरिका ने भी इस बीच बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान, पेजर ब्लास्ट में अमेरिका शामिल नहीं है। मैथ्यू मिलर की ओर से कहा गया है, ऐसी घटनाओं से अमेरिका चिंतित है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें यह पता चला है कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पेजर अटैक की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र ने चिंता भी जाहिर की है। पेजर अटैक पर यूएन का, यूनाइटेड नेशन का बयान आया है। पेजर से हमला बेहद चिंताजनक है। कई देशों के बीच टकराव की आशंका, मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। भड़काऊ बयानबाजी से बचने की भी अपील की गई है। तो इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है यूएन की ओर से कि ये हमला जो हुआ है वो बेहद चिंताजनक है। पेजर अटैक के बाद कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। स्विस बेल्जियम एयरलाइंस का फैसला, इजराइल आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल कैंसिल हैं। 48 घंटे के लिए निलंबित की गई हैं फ्लाइट्स। इजराइल लेबनान में तनाव बढ़ने की संभावना के चलते ये फैसला लिया गया है। तो कई उड़ानों पर भी इस हमले का असर पड़ा है। इजराइल आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल कैंसिल है। 48 घंटे के लिए निलंबित की गई है फ्लाइट्स।